एक एसपी मैडम की प्रयागराज के महाकुंभ में ड्यूटी लगती है और जब उनकी ड्यूटी लगती है वह मेला क्षेत्र में पहुंचती हैं तो वहां पर उनकी एक भिखारी के ऊपर नजर पड़ती है। जब उस भिखारी के ऊपर नजर पड़ती है तो वह उसके पास पहुंचती हैं और देखती हैं यह तो उसका पति है जिसे वह 10 साल से ढूंढ रही थी। आखिर यह इस हालत में कैसे है? आइए इस घटना को पूरा विस्तार से जानते हैं और जानते हैं कि आखिर में इस घटना की सच्चाई क्या है। बिहार के बेतिया जिले में एक छोटा-सा गाँव है, जहाँ पर जो है 2 परिवार रहते थे। एक थोड़ा दूर पर रहता था परिवार, एक नज़दीक में रहता था। दोनों परिवार की जो है आपस में अच्छी बनती थी और जो है एक लड़का था एक परिवार में और एक लड़की थी परिवार में। दोनों परिवार में अच्छी बनती थी तो इसलिए लड़का और लड़की की शादी कर दी जाती है, जिनकी उम्र सिर्फ़ अभी 11 साल थी और 11 साल में ही उनकी शादी कर दी जाती है क्योंकि बिहार में बाल विवाह का प्रचलन अधिक था इसलिए वहाँ पे शादी हो गई। शादी करने के बाद में ये हुआ समझौता हुआ कि जब लड़की 18 साल की हो जाएगी तब वह अपने ससुराल जाएगी। तब तक वह घर पर ही रहेगी, पढ़ाई-लिखाई करेगी। सब लोग मान जाते हैं, उसके बाद में फिर जो है इधर लड़की पढ़ाई करने लगती है। लड़की पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी होनहार थी और उसके जो स्कूल के टीचर थे उसकी काफ़ी बड़ाई करते थे और कहते थे कि जो है उसके घरवाले से कहते थे कि तुम्हारी जो लड़की है पढ़ने में काफ़ी अच्छी है। लड़की जिसका नाम संगीता था यह बहुत ही होनहार लड़की थी। और जो लड़का था जिसका नाम रमेश था वहाँ वहीं गाँव में ही एक सरकारी स्कूल था जिसमें वह चपरासी का काम करता था। लोग टीचर को पानी पिलाना, झाड़ू, पोछा लगाना यही सब वहाँ काम करता था। और ऐसे ही धीरे-धीरे दिन बीत रहे थे। इधर लड़की धीरे-धीरे बड़ी हो रही थी। जब बड़ी हो रही थी तो उसको यह डर सता रहा था कि वह जो है अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि वह उसकी शादी हो गई है और वह पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती है। गाँव में भी अभी भी प्रचलन यह है कि जो लड़कियाँ होती हैं वह अपने पिताजी से कुछ कहने में डरती हैं। इसीलिए उसने अपने मन की बात अपने घरवालों को ना बता पाया और जो है वह पढ़ाई करने लगी। धीरे-धीरे वह जो है 10 तक पढ़ लेती है, 11 पढ़ लेती है और उम्र भी उसकी जो है 17 साल हो जाती है और उसे लगता है कि अब अगले साल ही जो है उसको यहाँ से जो है उसकी विदाई हो जाएगी क्योंकि 18 साल की हो जाएगी वह। एक दिन वह जो है घूमते-घूमते उस गाँव के नज़दीक पहुँचती है जिस गाँव में जो है उसकी शादी हुई थी और जहाँ पे उसका पति जो है चपरासी के रूप में काम कर रहा था। वहाँ पहुँचती है और अपने पति से सारी बात बताती है। कहती है कि मेरी उम्र तो अभी 17 साल है और मैं 18 साल की जब हो जाऊँगी तुम्हारे घर पे आ जाऊँगी। लेकिन मेरा पढ़ने का भी बहुत मन है, मैं पढ़ लिख कर एक अधिकारी बनना चाहती हूँ। अगर आप मेरी मदद करें तो अभी ये सब ना हो कर के और हम अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करें। उसका पति जो था रमेश वह कहता है अपने मन में कहता है कि अभी तो इसको मैं पहले सांत्वना देता हूँ, बाद में देखा जाएगा। उसके बाद में पति उसका हाँ कर देता है, कहता है कि जैसा तुम चाहती हो वैसा करना। शादी के बाद जो है तुम जो है पहले 18 साल की हो जाओ, उसके बाद में तुम घर आना, यहाँ रह कर के तुम पढ़ाई करना, मैं सारी व्यवस्था कर दूँगा। इतना सपोर्ट पा कर के उसे हतोत्साहित हुआ, उसे लगा कि हाँ, हमें समझने वाला कोई तो है। इसके बाद में 18 साल की जैसे ही पूर्ण हुई, उसकी दोबारा शादी हो जाती है रमेश से और उसके बाद में उसकी विदाई हो जाती है। विदाई होती है, वह ससुराल पहुँच जाती है, ससुराल में पहुँच कर के वह अपने सास-ससुर का ख़्याल रखने लगती है, अपने पति का ख़्याल रखने लगती है और एक दिन जो है उसने अपने पति से कहा कि आपने जो वादा मुझसे किया था, अब वह निभाने का समय आ गया है। क्योंकि अब जो है मुझे पढ़ने का मन कर रहा है, क्योंकि वह 12 तक पढ़ ली थी। उसका पति कहता है कि घर में कोई चीज़ की कमी नहीं है, तुम्हें कमाने की क्या ज़रूरत है? मैं कमाऊँगा और तुम खाना हमारे पास इतना ज़मीन जायदाद है, कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। माता-पिता हम तुम और 4 ही लोग तो हैं, कोई फालतू खर्चा भी नहीं है। वह कहती है नहीं, खर्चे की बात नहीं है, मेरा एक सपना है, मेरा ड्रीम है कि मैं एक अधिकारी बनूँ। तो तुमने वादा किया था। इसी बात पे वहाँ रमेश गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम फालतू की बात कर रही हो। इसी बात को लेकर के दोनों में झगड़ा होना शुरू हो गया और यह झगड़ा धीरे-धीरे विकट रूप ले लिया। इधर जो थी संगीता, संगीता को भी लगने लगा कि अब उसका सपना नहीं पूरा हो पाएगा क्योंकि जो उसका पति रमेश था, वह भी अब अपने वादे से मुकर रहा है। गाँव में अभी भी जो है लड़कियों को बाहर पढ़ने-लिखने के लिए भेजना लोग परिवार के जो गार्जियन होते हैं, वह सोचते हैं कि खतरे से खाली नहीं है।
लेकिन इन सब की परवाह न करते हुए संगीता को लग रहा था कि अगर वह तैयारी करेगी तो शायद वह जो है अधिकारी बन सकती है। उसके बाद में दोनों में जो है लड़ाई जारी रहती है। ना तो वह संगीता ढंग से सो पाती है, ना खा पाती है, उसको दिन-रात यही टेंशन लगी रहती है कि कैसे करके वह पढ़ाई करे और एक अधिकारी बने। फिर उसके दिमाग में एक बात आती है और वह एक दिन जो है रात में एक खत लिखती है रमेश के नाम और उसमें लिखती है कि रमेश, मैं जो है संगीता, मैं पढ़ने के लिए बाहर जा रही हूँ और मुझे तलाश बिल्कुल मत करना। मैं पढ़ लिख कर जो है एक अधिकारी बनना चाहती हूँ और जब मैं अधिकारी बन जाऊँगी तब मैं आपसे मिलूँगी। अगर तब तक तुम मेरा इंतज़ार कर सकते हो तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद में वहाँ खत छोड़ कर के वहाँ चली जाती है और वह सीधे दिल्ली चली जाती है। क्योंकि उसे लोगों से पता चला था कि दिल्ली में जो है यूपीएससी की तैयारी होती है जहाँ पर लोग डीएम, एसडीएम और आईपीएस बनते हैं। वह जो है वहीं वहीं चली जाती है। यहाँ दिल्ली पहुँच कर के उसने देखा कि यहाँ तो पहले से बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास सब सुविधा है वो भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, निकाल नहीं पा रहे हैं। वह अकेली कैसे क्या करेगी? उसके पास तो पैसे भी नहीं है, उसके समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो वहाँ क्या करे? अब उसने कदम तो उठा लिया था घर से, लेकिन अब उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ करे तो क्या करे? फिर उसने अपना हौसला दिखाते हुए वहाँ जो है धैर्य रखी और जो है एक क्वार्टर ली, वहाँ किराए पे कमरा ली और धीरे-धीरे जो है कुछ घरों में बर्तन चौका करने लगी और बर्तन चौका करने के बाद में कुछ पैसे उसके पास आने लगे। सुबह-शाम वह चौका बासन करती थी और जो बीच का समय होता था, इसमें वह पढ़ाई करती थी। इसके बाद में वह धीरे-धीरे पहले तो उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और जब 3 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया 3 साल बाद और इसी बीच में उसने तैयारी भी अपनी जारी रखी। तब उसे लगने लगा कि जो है अब वहाँ कोई कोचिंग अगर पकड़ ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। कोचिंग के लिए जो है पैसे की आवश्यकता ज़्यादा थी, तो इसलिए उसने कई घर और पकड़ लिए। सुबह-शाम ही केवल बर्तन धोना और जो है झाड़ू लगाना सुबह-शाम करने लगी, ताकि पैसे ज़्यादा आएँ। इसके बाद में उसने एडमिशन लिया, एक बड़े जो है इंस्टीट्यूट में उसने एडमिशन लिया और वह वहाँ पे तैयारी शुरू कर दी। तैयारी करी, पहली बार उसने जो है यूपीएससी का पेपर दिया, लेकिन जो है वहाँ नंबर तो उसके अच्छे आए लेकिन वह पास नहीं हो पाई। उसको बहुत दुःख हुआ और वह सोचने लगी, कि अब मेरा क्या होगा? मैंने पेपर भी दिया और उसके बाद में मेरा निकला रिज़ल्ट भी नहीं आया और अब मैं घर जाऊँगी तो रमेश मेरे साथ क्या करेगा? और जो मेरे माता-पिता यानी उसके मायके वाले क्या कहेंगे? क्योंकि वह भाग कर आई थी। अब क्या इसको क्या मुँह दिखाएगी? उसके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में वह करे तो क्या करे? इसी बीच उसकी एक सहेली आती है और वो आती है और कहती है कि आखिर तुमने जो है इतने अच्छे मार्क्स लेके आए हैं और तुम जो है इस अटेम्प्ट में तुम्हारा नहीं निकला लेकिन अगले अटेम्प्ट में तुम जो है निकल जाओगी क्योंकि जो है फेल पास तो लगा ही रहता है यूपीएससी में आम बात है और जो फेल होता है वही पास भी होता है। तुम दोबारा अच्छे से मेहनत करो और तुम शायद जो है अगली बार क्लियर कर जाओ। उसने जो ढाँचा बंधाया, जो हौसला दिया, उसके हौसले की वजह से संगीता ने फिर से जो है तैयारी शुरू की और जो है 1 साल फिर तैयारी करने के बाद में फिर से उसने यूपीएससी की परीक्षा दी और इस बार जो है वह जो है यूपीएससी क्लियर कर ली और वह जो है आईपीएस बन गई। आईपीएस बनकर जो है वह जो है एक ज़िले में तैनाती हुई उसकी और तैनाती हुई, उसके बाद में उसके सरकारी बंगला मिला, सरकारी गाड़ी मिली। जब सब कुछ मिल गया तब वह जो है उस सरकारी गाड़ी से वह जो है अपने गाँव पहुँचती है, अपने ससुराल पहुँचती है और ससुराल पहुँचकर देखती है वहाँ पे ताला लगा हुआ था। जब वहाँ पे ताला लगा हुआ था तो लोगों से उसने पूछा कि यहाँ पे रमेश का परिवार रहता था, रमेश रहता था, वह कहाँ गया? लोगों ने बताया कि रमेश जो रहता था उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई है, उसने जानकारी नहीं दी और वह कुछ दिनों से लापता है। ताला मार के गायब हो गया है। इधर संगीता परेशान थी कि आखिर में उसका पति गया तो कहाँ गया? क्योंकि जो है उसने अभी दूसरी शादी की कि नहीं की, संगीता जो थी वह अपने पति को अभी भी उतना ही प्यार करती थी जितना प्यार पहले करती थी। लेकिन उसके सामने जो अधिकारी बनने का जुनून था, यही उसको जो है एक मंजिल दिखाया। संगीता जो है और लोगों से पूछती है लेकिन पता नहीं चलता है, उसके बाद में वहाँ चली जाती है और जो है अपने ड्यूटी में लग जाती है
और पता लगाने की कोशिश बहुत करती है, लेकिन पता कहीं नहीं लगता है। इसी बीच जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है। उत्तर प्रदेश सरकार जितने भी जो है अधिकारी, अच्छे अधिकारी थे, उनको जो है बुलाती है प्रयागराज में ड्यूटी के लिए। उसी में संगीता का भी नाम आता है, संगीता को भी बुलाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार संगीता को बुलाती है और पुलिस फोर्स को जो है संभालने के लिए और जो है मेला क्षेत्र को संभालने के लिए जो है उसकी तैनाती की जाती है। यह जो है बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करती है, इसीलिए इसका नाम आया था। जो है महाकुंभ पहुँच करके वहाँ जो है मेला क्षेत्र में भ्रमण करती है, वहाँ आप ऑफिस में ना बैठ करके मेला क्षेत्र में भ्रमण करती है। हर चीज़ की जायज़ा लेती है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई श्रद्धालु परेशान तो नहीं है, हर चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। वहाँ कई दिनों से ड्यूटी कर रही थी, लेकिन एक दिन वह अपने कांस्टेबल के साथ माँ मेला क्षेत्र में निकलती है और जब मेला क्षेत्र में पहुँचती है तो एक भिखारी पर उसकी नज़र पड़ती है। जब भिखारी पर नज़र पड़ती है तो वह पहले तो आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक उसके हाथ पर निगाह पड़ती है तो वह वापस लौट के आती है और देखती है कि उसके जो हाथ है उसमें जो है गोदना गोदा हुआ था, जिसमें जो है संगीता का नाम लिखा हुआ था। जैसे वह देखती है, वह चौंक जाती है और वह तुरंत उस भिखारी के पास आती है और पूछती है जो है, देखती है तो पता लगता है कि यह तो उसका पति है। उसे देखकर वह हँसता रह जाती है, सोचती है कि आखिर वह इस हाल में कैसे है। और जो है, जो भिखारी था रमेश, उसका पति जो था, वह भी खड़ा होता है और खड़ा होकर के अपनी पत्नी को देखता है अधिकारी के रूप में, तो हाँ, अंदर-अंदर बहुत खुश होता है और शर्म से उसे लज्जा भी आती है, अपने किए पर पछतावा भी होता है, क्योंकि उस समय उसने बहुत टॉर्चर किया था। जब संगीता उससे तैयारी करने के लिए कह रही थी, तो वह उसके साथ बहुत बदसलूकी से पेश आ रहा था, बहुत मारता-पीटता भी था। वही दिन को सोचकर वह पछतावा भी कर रहा था और एक खुशी भी थी कि आज उसकी पत्नी जो है डीएसपी बन मतलब आईपीएस बन गई है, एसपी बन गई है। इधर जो है वह तुरंत जो है अपनी पत्नी का हाथ पकड़ना चाहता है, लेकिन और जो वहाँ कांस्टेबल थे, उन्होंने तुरंत उसे मना कर दिया, रोक दिया और कहा, तुम कौन हो जो मैडम का हाथ पकड़ रहे हो? जो संगीता थी वह सिपाहियों को रोकती है, कहती है कि इन्हें मत पकड़ो, यह हमारे पति हैं जिनकी तलाश मैं 10 सालों से कर रही थी। इधर जो है संगीता पूछती है कि आखिर तुम्हारी ये हाल कैसे हुई? जब मैं तुम्हें छोड़ के आई थी तब तो सब कुछ ठीक था और तुम्हारे आने के बाद में ही हमारे आने के बाद में ही सब कैसे हो गया? रमेश कहता है तुम हमारे घर की लक्ष्मी थी और तुम्हारे आने के बाद से सब इधर उथल-पुथल हो गया और तुम जब से चली आई हो सब बर्बाद हो गया। एक एक्सीडेंट में माता और पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो दोनों की मृत्यु हो गई। अब मुझे गहरा सदमा लगा क्योंकि माता-पिता भी नहीं थे और तुम भी नहीं थी। मैंने नशे को आदी हो गया और मैं नशा करने लगा, जुआ खेलने लगा। इसमें सारे धन-दौलत जो थे वो सब बर्बाद हो गए, सब मिट गए और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। जो घर था वहाँ भी जुए में मैं हार गया और मैं जो है जब पता लगा मुझे कि प्रयागराज के महाकुंभ लगा हुआ है, तो मैंने सोचा चलो गंगा में जो है संगम में पहुँच कर के अपने पापों को धो लेंगे। लेकिन यहाँ पहुँचकर भी मैं भिखारी बन गया और मैं भिखारियों की तरह इधर-उधर भीख माँगने लगा। उसके बाद में जो है मैं मोक्ष चाहता था क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत टॉर्चर किया था, इसीलिए मैं संगम में डुबकी लगाना चाहता था। इन सभी घटनाओं को सुन कर के संगीता बहुत ही स्तब्ध हुई और उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हर इंसान से होती है। हम तुम्हें एक मौका देंगे, तुम अपने आप को सुधारने की कोशिश करो, तुम मेरे साथ चलो, जो बीत गया सो बीत गया, अब ऐसी कोई बात नहीं है, हम तुम्हें सुधारने के लिए मौका देते हैं। इसके बाद में वह जो है संगीता अपने पति रमेश को लेकर आती है अपने सरकारी क्वार्टर और वहीं पर रहने लगते हैं। धीरे-धीरे करके सब कुछ सही हो जाता है और संगीता और रमेश बड़े प्रेम से रहने लगते हैं। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? संगीता के बदलते जीवन में जो उथल-पुथल हुआ था, संगीता ने जो संघर्ष किया था, उससे जो है आप लोगों को क्या शिक्षा मिली? कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।